हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के लिए टॉप 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन टीसीएस द्वारा पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1 दिसंबर 2023 से 30 नवंबर 2024 तक G20 की अध्यक्षता किस देश ने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राज़ील देश ने की। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा और जिस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को आता हो वीडियो को पोस्ट करके अपना जवाब जरूर दीजिएगा। कर्नाटक संगीत के प्रदर्शन में प्रायः उपयोग किए जाने वाले ताल वाद्य घटम किसको संदर्भित करता है? तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घड़ा को संदर्भित करता है। इसमें घड़े से आवाज़ निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा अंतरिक्ष में विक्षेपित किया गया था। याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, आर्यभट्ट प्रक्षेपित किया गया था। कब किया गया था? तो 1975 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, आर्टिकल 148 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर ने स्मार्ट सिटीज इंडिया अवार्ड 2020 जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, सूरत ने जीता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। मेरे चैनल में ऐसे हैं वीडियो हर एक एग्जाम के PYQ से रिलेटेड मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई नई भारत साक्षरता कार्यक्रम में किस आयु वर्ग को शामिल करने का लक्ष्य है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी को रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अर्घ किसके बराबर होता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 10 की घात -7 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की एक विशिष्ट विशेषता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, पेड़ मौसमी रूप से पत्ते गिराते हैं। नेक्स्ट है, किस सुधार संगठन ने एनी बेसेंट के मार्गदर्शन में प्राचीन भारतीय धर्मों, दर्शनों और सिद्धांतों के अध्ययन को बढ़ावा दिया है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालयों के गठन से संबंधित है? ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 241 उच्च न्यायालय के गठन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस नीले फ्लोरेसेंट रंग का नाम बताइए जिसका उपयोग जीवित या स्थिर कोशिकाओं को रंगने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, डापी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय मूल के व्यक्ति को भारतीय नागरिक बनने के लिए कितने वर्षों तक भारत में निवास करना आवश्यक है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 7 वर्ष के लिए निवास करना आवश्यक है नागरिकता के लिए, भारतीय नागरिकता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु शासक माना जाता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, शमसुद्दीन इल्तुतमिश को पहला संप्रभु शासक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना में सर्वाधिक साक्षरता दर्ज करने वाला शेरशिप किस राज्य का जिला है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, मिजोरम राज्य का जिला है शेरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र आमतौर पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में प्रयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन डी हो जाएगा, घाटम को, जिसमें घड़े मिट्टी के घड़े से धुन निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में आदि समुदाय कौन सा सामाजिक धार्मिक उत्सव है? ऑप्शन ए हो जाएगा, सोलुंग उत्सव, जो कि अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 8वीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, PV नरसिम्हा राव 8वीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम दौरान गुप्त संगठन के रूप में अभिनव भारत मंदिर यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना और उनके भाई ने की थी?
तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा वीर सावरकर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय नेताओं में से किसने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मिशन पोषण 2.0 योजना किस वर्ष शुरू की गई। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 2021 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने कृषि महिलाओं के लिए तनवा परियोजना शुरू की है। तो याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य ने तनवा परियोजना शुरू की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कैंडला ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वीं शताब्दी की दूसरी तिमाही के दौरान दक्षिण भारत में 3 स्वतंत्र राज्य स्थापित हुए थे, निम्नलिखित में से कौन सा इसका भाग नहीं था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दौलताबाद इसका भाग नहीं था। नेक्स्ट है 24 किस कुख्यात प्रख्यात व्यक्ति ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग और आम नागरिकों के लिए समझना मुश्किल बताया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आइवर जेनिंग ने ऐसा कहा है। नेक्स्ट है कौन सा अधिनियम भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना से संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएगा भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। नेक्स्ट है संप्रीति सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण 2023 में कहाँ आयोजित किया गया था। याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा उमरई भारत में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 में रजत पदक विजेता थुलुसिमधि मुरुगेसन किस खेल से संबंधित है। याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट है अक्टूबर 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ खेली गई T20 क्रिकेट श्रृंखला के लिए भारत दल के कप्तान किसे नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सूर्य कुमार यादव को कप्तान चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दिल्ली के सुल्तान ने कृषि के विकास के लिए दीवान ए कोही नामक एक नया विभाग शुरू किया था। याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए कोही शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवपाषाण कालीन स्थल कुपगल किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कर्नाटक राज्य में स्थित है कुपगल, जो कि नवपाषाण कालीन स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक शोषित पालतू और व्यावसायिक गैर शहतूत रेशम कीट एरी रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा फिलोसोमिया रिकनी एरी रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने पुस्तक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस लिखी है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा किरण देसाई ने द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस लिखी है, पुस्तक का नाम है इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस भारत में संसदीय मामलों की समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा केंद्रीय वित्त मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सवाना पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रमुख प्रजाति है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा हाथी एक प्रमुख प्रजाति है सवाना पारिस्थितिकी तंत्र में। नेक्स्ट है हिंदुस्तानी रागों का ठाठ प्रणाली के अंतर्गत व्यवस्थित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। नेक्स्ट हो जाएगा प्रार्थना समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी। तो याद रखिएगा बॉम्बे स्थान पर हुई थी प्रार्थना समाज की स्थापना। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आत्मारंग पंडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संघ विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा एस सोमनाथ को पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 जनवरी 2023 को भारत ने किस तट से पृथ्वी सेकंड नामक सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। याद रखिएगा उड़ीसा के चांदीपुर द्वीप से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में नैतिकता समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा राज्यसभा के सभापति के द्वारा। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो भारत का उप राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अनुसार शल्व सूत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा ज्यामिति से संबंधित है शल्व सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में गलत है? याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा राष्ट्रपति शासन प्रणाली गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सार्वकालिक कम जनसंख्या के कारण निम्नलिखित में से किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? तो याद रखिएगा 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका झिल्ली का प्राथमिक कार्य है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों के पारित होने का नियंत्रित करना कोशिका झिल्ली का प्राथमिक कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, देना बैंक का विलय किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के साथ हुआ है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ देना बैंक का विलय हुआ है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र की कार्यपालिका शक्ति के सीमा से संबंधित है? ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 73। अनुच्छेद 73 केंद्र की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे तकनीकी कृषि सुधार नहीं माना जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा वैज्ञानिक कृषि प्रबंधन पद्धतियाँ। नेक्स्ट है, किताब री-एनचांटमेंट मास्टर वर्क्स ऑफ स्कल्पचर इन विलेज टेम्पल ऑफ बिहार एंड उड़ीसा किसने लिखी? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा रॉबर्ट एंड लिन रोथे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस 2024 ओलंपिक बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के लक्ष्य सेन किस देश के खिलाड़ी के खिलाफ पुरुष एकल कांस्य पदक मैच हार गए थे? तो याद रखिएगा मलेशिया के खिलाड़ी से हारे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा पौधे पत्तियों के किनारों या किनारों पर हाइड्रोथोट्स नामक संरचनाओं में से पानी छोड़ते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा बिंदु स्राव के द्वारा। नेक्स्ट है, विजयनगर और बीच रायपुर दोआब के नियंत्रक को लेकर लगातार संघर्ष होते रहे जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच की भूमि थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बहमनी जो दाओब क्षेत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल शासक मुख्य रूप से किस धर्म संप्रदाय के महान संरक्षक थे? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कौन थे? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निजीकरण का घटक नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सार्वजनिक प्रबंधन क्षेत्र। नेक्स्ट हो किसे किराना घराना जो कि हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत की एक प्रमुख वंशावली है के प्रवर्तक रूप में श्रेय जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा उस्ताद अब्दुल करीम खान को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बचत की औसत प्रवृत्ति है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा यह प्रति आय इकाई बचत है। नेक्स्ट है, भारत ने किस वर्ष रक्षा अनुसंधान एवं विकास में एक योगदान हासिल किया है जब डीआरडीओ ने स्वदेशी तकनीकी क्रूज मिसाइल ITCM का सफल परीक्षण किया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 2024 में सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट है, श्री राजगोपालाचारी ने वयस्क मताधिकार पर आधारित संविधान सभा की मांग किस वर्ष की थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1939 में की थी। नेक्स्ट है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भारत में सिविल सेवाओं के युवा ब्रिटिश रंगरूटों को प्रशिक्षित करने के लिए ने की थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिसारी प्लेट सीमा की मुख्य विशेषता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा ये प्लेट एक ही दिशा में गति करते हैं।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये प्लेटें एक दूसरे की ओर आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रावधान किसके अंतर्गत आते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत की जिला न्यायपालिका से संबंधित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा भाग 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन के विभिन्न रूपों के वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एलील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा झूम खेती का नाम भारत से संबंधित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कोमन। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1878 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गवान को मुख्य व्यापारी या उल मलिक उत तुज्जार की उपाधि ने प्रदान की थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा हुमायूं शाह ने प्रदान की थी। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ 2 अक्टूबर 2024 की गई घोषणा के अनुसार 78वें राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए संतोष ट्रॉफी के अंतिम दौर की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ऑप्शन ए हो जाएगा हैदराबाद शहर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का चुंबकत्व किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा डायनमो प्रभाव के कारण होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।